आप देख रहे हैं बिहार डॉट समाचार। नई प्रतिभाओं के साथ मैं फिर से आया हूँ। ये है कल्पना, जो कि टैलेंट की कमी नहीं है। इन्होंने सामाजिक काम के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी अपना नाम शोहरत हासिल की हैं। इन्होंने इन्होंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है एक्टिंग चाहे कैमरे पे हो या थिएटर में, अपना प्रतिभा दिखाना ही पड़ता है। इन्होंने निर्णय लिया कि एक्टिंग नहीं छोड़नी है, चाहे जो भी हो जाए। इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना भारती बनारस से सभी का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा शंकर जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताने का। और मुझे कोई सुन रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे एक कहानी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जो भी होती है। और मेरी भी एक छोटी सी कहानी है। उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी कहानी को बता सकूं, अपनी लाइफ को आप लोगों के सामने रख सकूं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ और बनारस से हूँ। मेरे पापा एसआई हैं, जी हाँ एसआई हैं, बनारस में ही। और मेरे बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिंग से रिलेटेड नहीं था। और मेरी जो एक्टिंग की शुरुआत हुई 2016 से हुई, और वो भी बहुत अचानक से हुई। जब सुपर 30 मूवी जब बन रही थी तो बनारस में उसका ऑडिशन हो रहा था और मुझे भी मालूम चला और मैं वहाँ पे गई। हालांकि हुआ तो कुछ नहीं, बट उस समय से मुझे लिंकअप मिलना स्टार्ट कर दिया, हो गया। और फिर मैं मॉडलिंग में भी चली गई, एंट्री कर ली, क्योंकि हाँ सबने बोला हाइट पर्सनालिटी ये कर लो, तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं जो फर्स्ट टाइम एक्टिंग की वो कैमरे के सामने मैंने एक्टिंग किया है। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो हाँ। और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बिना किसी थिएटर से हूँ, बिना किसी एक्टिंग स्कूल से सीखी हुई हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा कर लेती हो। मैंने थैंक यू सो मच। लेकिन देखा जाए तो अपने जितने 2016 से लेके अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, होल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि अब टैलेंट की ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है लोगों को। अब टैलेंट कोई मायने नहीं रखता है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जितना फेस की हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने काम भी किया है। क्योंकि लोगों को एक बहुत तेज़ी से वर्ड्स आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। बहुत वियर्ड वर्ड है, मुझे सुनने में, बोलने में बहुत अजीब लगता है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। ये वर्ड आते ही ना कदम रुक जाता है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लगता है कि हाँ अब तो काम मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ जाते जाते आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर कदम पीछे हट जाता है। और मैंने ये चीज़ देखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, यहाँ पे सिर्फ है शो ऑफ की। देख तो मैं अपने सारा चीज़ जो मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो हर जगह यही होता है, कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़। तो उस वजह से कदम पीछे हट जाता है। अब लोगों को सिर्फ शो ऑफ चाहिए, दिखावा चाहिए। लोगों का ये कहना है कि आप जितने छोटे कपड़े पहनोगे उतना आप चलोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बड़े बड़े सीन मिलेंगे, बड़े बड़े रोल कैरेक्टर मिलेंगे। लेकिन हाँ मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे पास टैलेंट है तो मुझे आज नहीं मिलेगा, कल ज़रूर काम मिलेगा, मेरा ये मानना है। लेकिन दिल तो बहुत दुखा, बहुत ज़्यादा दुखा। फिर कदम एक वक्त पे कदम पीछे जा रहा था कि चलो रहने दो, अब मुझे सब छोड़ देना है। लेकिन फिर तभी दिल से एक बोलते हैं इंटरनल वॉइस आवाज़ आती है कि जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। मेरे पास टैलेंट है और मुझे एक्टिंग करनी है, और वो एक्टिंग मैं कहीं भी करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, चाहे मैं यूट्यूब चैनल के लिए करूँ, या फिर स्ट्रीट प्ले पे करूँ, या फिर किसी थिएटर में जाके करूँ। मुझे एक्टिंग करने से मतलब है, और मैं आज वही कर रही हूँ। अपने यूट्यूब के लिए अपना खुद का चैनल बनाई, वहाँ पे मैं एक्टिंग करती हूँ, दूसरे यूट्यूब्स के लिए करती हूँ, और स्ट्रीट प्ले करती हूँ जहाँ पे नाटक होता है, खुद भी करती हूँ, लोगों को सिखाती भी हूँ। आज अच्छा लगता है। और कई मूवीज़ मैंने किया है। होता ना कि बुरे लोगों के बीच में अच्छे लोग भी मिलते हैं, हालांकि अच्छे लोग बड़ा कम होते हैं, बट हाँ अच्छे लोग मुझे मिले और मैंने अच्छा अच्छा काम किया। रक्तांचल किया, वृषा मूवी की, पिंजरा किया, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जो मैंने किया। और
शॉर्ट वीडियोज़ मैंने बहुत किया, एल्बम बहुत किया, अभी मैं कर भी रही हूँ। रिसेंटली मेरा मूवी शूट हुआ है कुंभ, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। पंचायत एक करके मूवी आ रही है, वो हमारे खुद के बनारस के लोग बना रहे हैं, तो उसको देखिएगा जब बन जाएगा। तो मतलब कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब मैंने ठान लिया है कि मुझे सिर्फ काम करना है, और वो काम कहीं भी करना हो तो हम पूरे लोकल आर्टिस्ट जो है बनारस के सब मिल करके बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इन सब के पीछे जो मैंने इतना काम किया, जो मैंने अभी गिनवाया, एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक हाथ होता है। कहते हैं आदमी के सक्सेस होने पे लेडीज़ का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरे सक्सेस होने पे आज मैं जितना भी काम की हूँ, कर रही हूँ, उसके पीछे एक हाथ है, वो मेरे हस्बैंड है अभिषेक। हाँ, उनके वजह से मैं 99% मैंने काम किया, उनके सपोर्ट से, फुल ऑन सपोर्ट से मैंने काम किया, जो भी काम कर रही हूँ किया है। तो क्योंकि एक होता है ना कि जब कोई सामने वाला ये सपोर्ट ना करे तो फिर नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज हम दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। हालांकि उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं, उनको भी एक्टिंग नहीं करना था, पर उन्होंने भी एक्टिंग किया क्योंकि हमें शादी करनी थी और हमने कर लिया। और आज हम दोनों मिलकर काम करें, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और एक नया मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग ब्लेसिंग दीजिए, ताकि हम लोग अपना एक नया मुकाम जो नए रास्ते पर चल रहे हैं उस पर सक्सेस हो सकें। और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।